2025 में जिन कुछ एक तस्वीरों ने दुनिया को एकदम से चौंका कर रख दिया, उनमें से एक ये थी। जिस आतंकी के सिर पर कभी अमेरिका ने $1 करोड़ यानी करीब 86 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था, नए नवेले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप उस शख्स से एक नई भूमिका में हाथ मिला रहे थे। ये मुलाकात सऊदी अरब की राजधानी रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अनुरोध पर हो रही थी और ट्रंप अब तक अमेरिका के लिए जघन्य जिस शख्स से अनन्य हुए जा रहे थे वो थे सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा। अब इस मुलाकात के चंद महीनों के बाद हालात फिर एक बार बदले से नजर आ रहे हैं। अमेरिका के ऑल वेदर फ्रेंड इजराइल ने अमेरिका के इस नए नवेले दोस्त देश पर हमला कर दिया है। सवाल यही है कि इजराइल ने सीरिया पर यह हमला क्यों किया, इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाया, इसके पीछे वो एक समुदाय कौन सा है जिसकी आबादी सीरिया में मुट्ठी भर भी नहीं, पर उनके लिए इजराइल किसी हद तक जाने को तैयार नजर आ रहा है। आज क्लियर कट में यही समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। अभी क्या हुआ है, इस पर आने से पहले थोड़ा संदर्भ समझ लेते हैं। सीरिया है कहाँ, अब तक वहाँ किसका शासन था, क्यों अमेरिका की सीरिया की पुरानी सरकार से बनती नहीं थी और अब ऐसा क्या हो गया जो उस पर लगे तमाम प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सीरिया दरअसल लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और तुर्की जैसे मिडिल ईस्ट के बड़े अहम देशों का पड़ोसी है। सीरिया में कई जाति और धार्मिक समूह के लोग रहते हैं। इनमें कुर्द, आर्मेनियाई, ईसाई, ड्रूज, अलावी, शिया और अरब सुन्नी शामिल हैं। यहाँ की कुल आबादी करीब 2 करोड़ है। इसमें सुन्नी मुसलमान 74%, अलावी, इस्माइली और शिया को मिलाकर 13%, ईसाई 10% और ड्रूज समुदाय के लोग महज 3% हैं। ये जो ड्रूज समुदाय के 3% लोग हैं, इनको याद रखिएगा। हालिया पूरा विवाद इन्हीं की वजह से है। सीरिया के आधुनिक इतिहास की अगर बात करें तो 1946 में से फ्रांस से आज़ादी मिली। 1971 तक यहाँ कई सैन्य तख्तापलट हुए, राजनीतिक अस्थिरता रही। इसी दौरान जो एक नाम सीरिया की पहचान बनकर उभरा वो था जनरल हाफिज अल असद का। इन्होंने 1970 में सीरिया पर कब्जा जमाया और फिर अपनी दमनकारी राजनीति के बदौलत इस सदी की शुरुआत तक शासन में रहे। 2000 में जब हाफिज अल असद का निधन हुआ तो उनके बेटे बशर अल असद ने राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। ये वही बशर अल असद हैं जो 2000 से लेकर अगले करीब 2.5 दशक तक सीरिया की पहचान रहे। 2011 में जब अरब क्रांति शुरू हुई, जहां लीबिया से लेकर ट्यूनीशिया जैसे देशों के निरंकुश तानाशाहों को हटाने के लिए पब्लिक सड़कों पर आई, तो एक के बाद एक मध्य पूर्व के देशों के विरोध प्रदर्शन का असर सीरिया पर भी पड़ा, पर असद इस आंदोलन को कुचलते रहे। सीरिया में यहाँ से आगे करीब 1 दशक तक यानी 2011 तक गृह युद्ध चला। इसमें करीब 3 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन पिछले साल जब एक विद्रोही गुट ने सीरिया के शहरों पर कब्जा करना शुरू किया तो बशर अल असद की सरकार 10 दिन के भीतर गिर गई। उन्हें भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी। जिस एक शख्स ने बशर अल असद की 2 दशक पुरानी सत्ता को 2 हफ्ते में उखाड़ फेंका, वो यही अहमद अल शरा थे जिनसे ट्रंप सऊदी अरब में हाथ मिला रहे थे, जो अब तक HTS यानी हयात तहरीर अल शाम नाम के संगठन का नेतृत्व कर रहे थे, पर अब सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति हैं। शरा से पहले तक बशर अल असद को चूंकि ईरान और रूस का समर्थक माना जाता था, उनकी अमेरिका, इजराइल वाली पश्चिम की लॉबी से बनती नहीं थी। ऐसे में जब असद की सत्ता गई और अल शरा आए तो सीरिया में अमेरिका को एक नया साथी मिल गया। अमेरिका को कोई साथी मिला, इसका मतलब ये था कि इजराइल भी उसका बगलगीर होगा। पर 16 जुलाई की शाम जब इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हमला किया तो सभी सन्न रह गए, पूछने लगे कि नए नवेले दोस्त पर हमला क्यों किया जा रहा है। बताते हैं आपको, पर यहाँ थोड़ा सा ये जान लें कि 16 जुलाई को इजराइल ने सीरिया पर जो हमला किया वो कितना भीषण था। 16 जुलाई को इजराइल ने सीरिया के कई शहरों को निशाना बनाया, जिसमें राजधानी दमिश्क सबसे अहम था। यहाँ इजरायली सेना ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला किया। इस हमले की चपेट में सीरिया राष्ट्रपति भवन भी आया। इस हमले में दर्जनों लोग भी मारे गए। इजराइल ने कहा कि उसने ये हमला
ड्रूज समुदाय के लोगों को, जो वहाँ अल्पसंख्यक हैं, उनको बचाने के लिए किया है। ड्रूज समुदाय के लोगों को इजराइल अपना मजबूत सहयोगी मानता है। सीरिया ने इजराइल के पक्ष को साफ तौर पर नकारा और हमले को तनाव पैदा करने वाला बताया। पर सवाल है कि आखिर ये ड्रूज कौन है जिनके खातिर इजराइल ने सीरिया पर बमबारी कर दी? सीरिया में इनकी कितनी आबादी है और इजराइल से इनका क्या कनेक्शन है, अब ये बताते हैं। ड्रूज ना तो पूरी तरह मुस्लिम है, ना ईसाई, ना यहूदी, लेकिन इनका धर्म इन तीनों में से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। इनकी अपनी एक अलग पहचान है। ये एक ऐसा धार्मिक समुदाय है जो सदियों से मिडिल ईस्ट में रह रहा है। इस समुदाय के लोग 11वीं सदी में मिस्र से विकसित हुए। ये लोग नस्लीय तौर पर अरब हैं। इन्होंने समय के साथ इस्लाम की इस्माइली शाखा से अलग होकर अपने आप को स्वतंत्र धर्म के तौर पर स्थापित किया। कहते हैं कि इस समुदाय के लोग हिंदू धर्म की कुछ मान्यताओं को भी अपनी पहचान में शामिल करते हैं और ये काफ़ी गोपनीय तरीके से रहते हैं। इसकी एक मिसाल ये है कि ड्रूज समुदाय का धार्मिक ग्रंथ क्या है, ये किसी को नहीं पता है। ये लोग कुरान, कुछ इस्लामी सिद्धांतों का पालन ज़रूर करते हैं, लेकिन नमाज, रोज़ा, हज जैसी पारंपरिक इस्लामी रीतियों का पालन नहीं करते। इनका झंडा 5 रंगों वाला है, जिनमें हरा, लाल, पीला, नीला और सफ़ेद रंग शामिल है। सीरिया में ड्रूज समुदाय के लोगों की आबादी करीब 7 से 8 लाख के बीच है, जो देश की कुल जनसंख्या की करीब 3 से 4% है। इनकी अधिकतर आबादी दक्षिण सीरिया के सुवेदा प्रांत में है। इसे माउंटेन ऑफ ड्रूज भी कहा जाता है। इसी सुवेदा प्रांत में पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ जिससे इजराइल गुस्सा हो गया। यहाँ स्थानीय ड्रूज और बेनेदोई समुदाय के बीच कुछ दिनों से हिंसक झड़प चल रही थी। इसके पीछे की वजह थी किडनैपिंग। दोनों समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को किडनैप किया और एक दूसरे पर हमले किए। नतीजा ये रहा कि हिंसा भड़क उठी। बीच बचाव के लिए जब सीरिया के स्थानीय सैनिक आगे आए तो उनका टकराव ड्रूज समुदाय के लोगों से हो गया। इसमें कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर ड्रूज समुदाय के लोग मारे गए। इजराइल इन्हें बचाने के लिए आगे आया है, ऐसा उसका क्लेम है। सवाल है कि इजराइल इन्हें बचाने के लिए आगे क्यों आया? ड्रूज समुदाय से इजराइल की नज़दीकों की वजह कई है। इजराइल में इस समुदाय के लोगों की संख्या ठीक ठाक है। करीब 1.5 लाख ड्रूज इजराइल में रहते हैं। ड्रूज समुदाय के लोग इजरायली सेना में भी जमकर भर्ती होते हैं और उन्होंने इजराइल की तरफ से अरब और फिलिस्तीनियों के खिलाफ जंगें भी लड़ी हैं। इस समुदाय का बड़ा हिस्सा यहूदी राष्ट्र के अस्तित्व में यकीन रखने वालों का है। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि इजराइल में रहने वाले इस समुदाय के लोग वहाँ टैक्स चुकाने से लेकर और दूसरी चीज़ों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पर इजराइल से इनकी नज़दीकियों की सबसे बड़ी वजह दूसरी है। हम जानते हैं कि इजराइल ने सीरिया के गोलन हाइट्स के अधिकतर इलाकों पर 1967 की अरब इजराइल जंग में कब्जा कर लिया था। इस जगह की रणनीतिक अहमियत थी क्योंकि यहाँ से उत्तरी इजराइल और दक्षिण पश्चिमी सीरिया पर नियंत्रण रखा जा सकता था। संयुक्त राष्ट्र इसकी आलोचना करता रहा, पर अमेरिका ने गोलन पर इजराइल के अवैध कब्जे को समय के साथ मान्यता दे दी। गोलन पर इजराइल के कब्जे के बाद यहाँ से बहुत से लोगों का पलायन हुआ। इजराइल ने यहाँ अवैध बसावट बनाई। चूंकि यहाँ बड़े पैमाने पर ड्रूज समुदाय के लोग थे तो इजराइल ने इनको भरोसेमंद माना। आज की तारीख में यहाँ 20,000 ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं और इजराइल इन्हें अपना बताता है। इन पर हमला वो इजरायलियों पर हमले के तौर पर पेश करता है। इसीलिए जब अभी हालिया संघर्ष में सीरिया की सरकार और सेना के निशाने पर ड्रूज समुदाय के लोग आए तो इजराइल ने सब कुछ भूलकर नई दोस्ती, यानी कि अमेरिका की नई दोस्ती और अपनी भी नई दोस्ती को ताक पर रखकर सीरिया पर हमला कर दिया। अमेरिका ने हालांकि इस हमले पर चिंता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि वो इस हमले को लेकर बहुत चिंतित हैं। उन्होंने तनाव को गलतफहमी बताया और कहा कि वो सभी पक्षों के साथ फोन पर संपर्क में हैं ताकि स्थिति को शांत किया जा सके। तो अब यहाँ से चीज़ें आगे क्या करवट लेती हैं, इस पर दुनिया की नज़र रहेगी और हमारी भी नज़र रहेगी। फिलहाल के लिए इस एक्सप्लेनर में इतना ही। जानकारी लाए थे हमारे साथी शुभम। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।